अगर मैं आपको बताऊं, तेलंगाना की राजनीति में सनसनीखेज मोड़ आ गया है, जहां असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में एआईएम ने 2025 विधानसभा चुनावों में 38 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरकर सरकार बनाई है। और ओवैसी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, जिससे योगी आदित्यनाथ की चिंता बढ़ गई है। क्योंकि ओवैसी ने शपथ ग्रहण भाषण में कहा कि अब हैदराबाद से यूपी तक सांप्रदायिक राजनीति का अंत होगा और योगी की बुलडोजर नीति को चुनौती देंगे। जबकि नरेंद्र मोदी बुरी तरह फंस गए हैं, क्योंकि ओवैसी ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा की मुस्लिम विरोधी नीतियां अब दक्षिण में टूटेंगी और वक्त संशोधन बिल 2025 को फाड़कर विरोध जताया, जिससे अमित शाह ने आपात बैठक बुलाई। लेकिन राहुल गांधी ने दिल्ली से खुशी जताते हुए कहा कि ये संविधान की जीत है और ओवैसी का उदय मोदी योगी की जोड़ी को उखाड़ फेंकेगा। जबकि ओवैसी ने पहले ही कैबिनेट में अल्पसंख्यकों के लिए 50,000 नौकरियां, वक्फ बोर्ड मजबूत करने और उन मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा का ऐलान किया, जिससे पूरे देश में मुस्लिम वोटरों में उत्साह फैल गया और यूपी में योगी के खिलाफ हलचल मच गई। जहां योगी ने गोरखपुर से वीडियो जारी कर ओवैसी को पाकिस्तान एजेंट बताया, लेकिन जनता ने इसे नकार दिया। जबकि मोदी ने संसद में चुप्पी साध ली, क्योंकि ओवैसी ने 2024 लोकसभा में मोदी को फिर पीएम न बनने का वादा दोहराया और इंडिया गठबंधन में शामिल होने का संकेत दिया, जिससे राहुल ने हैदराबाद पहुंचकर ओवैसी को बधाई दी और कहा कि अब भाजपा का अंत निकट है, क्योंकि ओवैसी की जीत ने साबित किया कि नफरत हार गई। जबकि योगी ने लखनऊ में बैठक बुलाई और कहा कि ओवैसी को रोकने के लिए यूपी में सख्त कार्रवाई लागू होगी। लेकिन सोशल मीडिया में ओवैसी ट्रेंड कर रहे हैं और विशेषज्ञों का मानना है कि ओवैसी का सीएम बनना मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा संकट है, क्योंकि दक्षिण में भाजपा की पकड़ ढीली पड़ गई है और राहुल की खुशी जायज है। क्योंकि 2027 यूपी चुनावों में ओवैसी की एंट्री से भाजपा साफ हो जाएगी और राहुल गांधी की प्रधानमंत्री बनने की राह साफ हो गई है। ओवैसी ने शपथ के बाद पहला फैसला लेते हुए तेलंगाना में योगी मॉडल की सभी फाइलें बंद कर दी है और कहा कि बुलडोजर से नहीं, संविधान से शासन चलेगा। योगी ने गोरखपुर मठ में आपात बैठक बुलाकर कहा कि ओवैसी सीएम बने तो 2027 में यूपी में मुस्लिम वोटर एकजुट हो जाएगा और हमारे 80 सीटें खतरे में पड़ जाएगी। मोदी ने अमित शाह से फोन पे कहा कि ओवैसी को रोकने के लिए तुरंत प्लान बी तैयार करो, वरना 2029 में कुर्सी चली जाएगी। राहुल गांधी ने रायबरेली में कहा ऐलान किया कि ओवैसी अब इंडिया गठबंधन के स्टार कैंप होंगे और यूपी में हम सब 70 सीटें से जीतेंगे। पूरे देश में सोशल मीडिया में ओवैसी सीएम और योगी स्टेशन ट्रेंड कर रहा है और जनता कह रही है कि अब ये खेल पलट गई है। और रिकॉर्ड अहम की सीमा की सुरक्षा कौन करता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाईटीबी विदेशी फोर्सेस सीधे गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, यानी गृह मंत्री अमित शाह के अंतर्गत। तो बड़ा सवाल यह है कि देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है, सीमाओं की सुरक्षाओं की सिक्योरिटी फोर्सेस की है। और पिछले 11 साल से देश में एक ही पार्टी की सरकार है, तो ये फिर चूक हुई कहाँ? दोस्तों, एक ही वक्त में एक ही शख्स प्रधानमंत्री है। पिछले 6 सालों से वही शख्स गृह मंत्री भी है और रक्षा मंत्री भी। तो फिर सवाल उठता है, देश की सीमाओं के आगे इतना संकट कैसे हो गया? यह मामला इतना गंभीर कैसे हो गया कि प्रधानमंत्री को अब लाल किले की प्राचीर से बाकायदा एक मिशन की घोषणा करने की पड़ी? और ये कोई पहली बार उठी बात नहीं है। किसी भी राज्य में चुनाव आते हैं तो यही मुद्दा उठता है कि नंबर फाइन फॉर्म। दिल्ली चुनाव में रोहिंग्या का मुद्दा उठता है। झारखंड में बीजेपी नारा देती है रोटी बेटी माटी की पुकार। कौन जीतता है, कौन हारता है,
उस बहस में मैं नहीं पड़ना चाहता और मैं मोदी जी की बात को बहुत गंभीरता से ले रहा हूँ। मुझे भी चिंता हो रही है, जिस इमरजेंसी लेवल पर प्रधानमंत्री ने ये मिशन घोषित की हुआ है कि हल्के में लेने वाली बात नहीं है। लेकिन हैरानी यह है कि अमित शाह जैसे मजबूत गृह मंत्री, जिसके बारे में कहा जाता है कि वे किंतु परंतु सुनते ही नहीं, उनके रहते हुए कैसा हो गया? गलती कहाँ हुई? चूक कैसे हुई? सबसे पहले तो ये सवाल उठते हैं कि देश की डेमोग्राफी कैसे बदली? किन-किन राज्यों में बदली? उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस और पूरे देश में खुशी का माहौल हो गया है। लोग जश्न मना रहे हैं, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। मोदी जी में डर है कि पूरी बीजेपी में खलबली मची हुई है। इतना ही नहीं, मोदी को एक बड़ा और झटका लगेगा कि बिहार में महावीर बीजेपी की करार हार वाली है।